तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि अपने सारे वीडियो चैप्टर वाइज रहेंगे ताकि सीखने में थोड़ा आसानी हो, और थोड़े वीडियो थोड़े बड़े होंगे और ट्राई करूँगा कि चैप्टर थोड़े मतलब कम हो, जैसे कि 10-15 चैप्टर में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए ताकि आप लोग जल्द से जल्द सीख पाए। बट आप लोगों को थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, ताकि अगर आप कभी भी डेली का अगर आप 1 घंटे ट्राई करूँगा कि 1 घंटे में वीडियो ख़त्म हो जाए, ताकि आप दिन में कम से कम 1 घंटा टाइम निकाल पाए और 1 घंटा एक्स्ट्रा आप उस पर प्रैक्टिस कर सकें। आप डेस्कटॉप पे देख रहे होंगे, जैसे मैं बता दूं इसमें प्रोसेस होते हैं। तो ये आपका प्रोसेस है। पहला प्रोसेस क्या होता है, हम किसी भी इमेज और जेपीजी बोल सकते हो या किसी भी डिज़ाइन को हम लोग डेस्कटॉप पे लेते हैं, या मीन्स आप सॉफ्टवेयर के बैकग्राउंड पे लेते हैं। उसके बाद उसको कर्व से ड्रॉ करते हैं, जैसा डिज़ाइन रहता है एज इट इज़ उसको कॉपी करते हैं। फिर कर्व से सरफेस बनता है, फिर सरफेस से उसको मॉड्यूलेशन देते हैं। उसके बाद हम लोग उसको सरफेस या सॉलिड बनाते हैं, या आप उसको पॉली सरफेस भी बोल सकते हो, उसको मेटल भी बोलते हैं। उतना होने के बाद डायमंड सेटिंग करते हैं हम लोग। डायमंड सेटिंग में इतने सारे सेटिंग आएंगे, और भी सेटिंग्स रहते हैं, बट ये कॉमन सेटिंग है जहाँ सब जगह यूज़ होता है। तो सेटिंग का क्राइटेरिया अपना बाद में रहेगा अलग चैप्टर में। फिलहाल मैं इसमें आपको प्रोसेस सिर्फ बता रहा हूँ कि पहला आएगा कॉलेट सेटिंग आएगा, उसके बाद प्रॉन्ग सेटिंग, उसको प्लेट प्रॉन्ग भी बोलते हैं। उसके बाद पावे सेटिंग आएगा, उसके बाद चैनल सेटिंग आएगा, उसके बाद बेजल सेटिंग आएगा, उसके बाद निक सेटिंग आएगा, उसके बाद यू कट और स्प्लिट प्रॉन्ग भी बोल सकते हैं। सब सेटिंग को अलग अलग कंपनी में अलग अलग नाम से बोलते हैं, पर ये स्टैंडर्ड नेम है। ये मोस्टली सब लोग समझते हैं कि ये अपना स्टैंडर्ड साइज है, स्टैंडर्ड नेम है। उसके बाद ये मैट्रिक्स का पेज है। जब आप मैट्रिक्स ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। पहले है टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, राइट व्यू और पर्सपेक्टिव व्यू। पर्सपेक्टिव व्यू में हम कोई भी डिज़ाइन को घुमा के देख सकते हैं। फॉर द एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई भी एक रिंग लिया, एग्ज़ाम्पल एक मैं सर्कल बैंड लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे शेडिंग किया, शेडिंग किया, शेडिंग किया, मैं शेडिंग व्यू दिख रहा हूँ। ये जो टॉप फ्रंट राइट ये 2D व्यू है। आप इसको सिर्फ एक व्यू से देख सकते हो, इधर वहाँ मूव करके। उसके बाद ये पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव मतलब हम लोग इसको है ना कौन से भी एंगल से घुमा के देख सकते हैं। इसको 3D भी बोलते हैं और पर्सपेक्टिव भी बोलते हैं। 2D मतलब किसी को एक चीज़ एक सामने से सिर्फ देख सकते हैं, किसी एक व्यू देख सकते हैं उसका। और पर्सपेक्टिव मतलब उसको हम लोग घुमा घुमा के देख सकते हैं कहीं से भी, ठीक है। तो ये अपना व्यू है। और भी व्यू रहते हैं, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, आपको जो व्यू चाहिए रहेगा। अभी यहाँ पे 4 व्यू दे रहे हैं, आप किसी एक पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ वो सिंगल व्यू आ जाएगा, फिर उसी पे क्लिक करते हैं तो आपका फिर चारों व्यू आ जाता है। नहीं तो फिर आप 4 दबा के एंटर भी कर सकते हैं, तो आपका चारों व्यू एक साथ आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं इस ये जो सामने दिख रहा है उस ग्राफ के बारे में बताता हूँ। एक ग्राफ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और यहाँ पे 0 रहता है। अपने स्कूल में पढ़ा रहेगा, ग्राफ ज्योमेट्रिक में रहता है। हिंदी में बारंबारता सारणी बोलते हैं, इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी एरे बोलते हैं। ये वही ग्राफ है। हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, हम सोचते हैं कि अरे यार इसका कहाँ यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता होगा। तो आगे चल के लाइफ में हर फील्ड में अलग अलग जो भी हमको सिखाया जाता है वो कहीं ना कहीं यूज़ होता है। तो आप इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। फॉर द एग्ज़ाम्पल यहाँ सेटिंग में जाना है, अपीयरेंस के प्लस पे क्लिक करना है, कलर में जाना है, और यहाँ पे सारे है बैकग्राउंड में ब्लैक कलर, अपना बैकग्राउंड ब्लैक कलर है। चाहिए तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करके वाइट भी कर सकते हैं, आपका बैकग्राउंड वाइट हो जाएगा। बट ब्लैक ही रहने दें, ताकि ब्लैक में थोड़ा आँखों पे कम प्रेशर आता है। मेजर ग्रीन लाइंस, जो यह लाइंस दिख रहे हैं आपको बॉक्स बॉक्स, वो मेजर ग्रिड लाइन है। उसके बाद मेजर ग्रिड लाइन जो माइनर वाला, जो छोटे छोटे दिख रहे हैं वो माइनर ग्रिड्स लाइन है। एक्स एक्सिस का रेड है, यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस का रेड है, वाई एक्सिस का यहाँ पे ब्लू कलर में। जो भी आपको कलर आपके पसंद के हिसाब से आप यहाँ सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं 2D कमांड पे। एक ग्रिड आप F7 से हॉटकी से हाइड और शो भी कर सकते हो। उसके बाद सबसे पहला मैं कर्व के बारे में बताता हूँ। कर्व में सबसे पहला आता है
पॉलीलाइन। यहाँ पे देखिए लाइन, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लाइन आएगा, नेम आएगा उसका, जो भी आप लोग कर्व लेते हैं उसका नाम वहाँ पे दिखाता है। तो सबसे पहला पॉलीलाइन लिया, ए ऑर्थो है 45 डिग्री। अगर ये चालू रहेगा तो अपना जो भी कर्व है वो सिर्फ 45 के एंगल में घूमेगा, बीच में नहीं रुकेगा। अगर ये बंद रहेगा तो फिर ये कर्व फ्री हो जाता है, फिर वो अपने हिसाब से काम करेगा। तो अगर 45 चालू है तो ये सिर्फ 45 पे जाएगा। अगर यही कर्व को आप 0 एंटर मार के लेते हैं सेंटर से तो 45 45 45 45, अगर ऑर्थो बंद करते हैं तो ये स्मूथली फ्री घूमेगा। तो मैं अगर ग्रिड हाइड करता हूँ इसका, एक कर्व के बारे में देखता हूँ, तो आप एक कर्व क्लिक करोगे तो ये कर्व ख़त्म नहीं हो रहा है, क्लिक करने पे आते जा रहा है, मतलब ये कितना भी आप क्लिक करो एक आते जाएगा। और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में स्ट्रेट आ रहा है, देखोगे तो सीधा लाइन आ रहा है, उसके बीच में इसका कुछ डिग्री नहीं है, मतलब उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कुछ भी। उसके बाद आता है सिंगल लाइन। सिंगल लाइन में दो ऑप्शन से क्लिक कर सकते हैं, एक तो लेफ्ट क्लिक से कर सकते हैं, एक राइट क्लिक से। अगर आप ऊपर देखोगे जहाँ पे मेनू नेम है वहाँ पे एल लिखा है मतलब सिंगल लाइन, आर लिखा है लाइन बोथ साइड। एल मतलब लेफ्ट क्लिक, आर मतलब राइट क्लिक। तो अगर आप लेफ्ट क्लिक करते हैं इस पर तो आप जहाँ पे क्लिक करते हो वहाँ से सिंगल लाइन आएगा। या तो आप राइट साइड में ले लें, या तो क्लिक करके लेफ्ट साइड में ले ले, या तो क्लिक करके ऊपर ले ले, या तो क्लिक करके नीचे ले, कहीं भी लेंगे सिर्फ सिंगल आएगा। एक एंड से लेके दूसरे एंड तक, एक छोर से लेके दूसरे छोर तक, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगर इसी पे राइट क्लिक करके कमांड लेते हैं तो जहाँ पे क्लिक करेंगे वहाँ से दोनों साइड आएगा, बोथ साइड। कमांड पे लिखा भी है राइट मतलब बोथ साइड। अगर आप यहाँ क्लिक करके ऊपर नीचे लेते हैं, या तो यहाँ क्लिक करके इस साइड लेते हैं, या तो यहाँ क्लिक करके इस साइड लेते हैं, जहाँ भी लेंगे आपको बोथ साइड आएगा। उसके बाद इंटर कर्व, ये क्या होता है, एक फ्लेक्सिबल कर्व रहता है। इसका यूज़ हम किसी भी इमेज को ड्रॉ करने के लिए करते हैं। अगर आपको ट्रेस करना रहेगा इमेज तो आप ये 3rd नंबर वाला लेंगे कर्व, इससे ड्रॉ होगा। तो मैंने क्लिक किया और इसको क्लिक किया, देखो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, 2 पॉइंट के बीच में फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी आती कहाँ से, यहाँ पे डिग्री देखेंगे, अगर यहाँ पे 3 नहीं रहेगा, अगर आप 1 करोगे तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। अगर यहाँ पे डिग्री ध्यान देना 3 रहना, आप डिग्री बढ़ा भी सकते हो बट 3 स्टैंडर्ड है। उसके बाद ज़्यादा मतलब फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगा तो भी आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो डिजाइन बराबर ड्रॉ नहीं होगा। तो 3 स्टैंडर्ड साइज है तो 3 ही रखना है यहाँ पे। और एक कर्व से आप ड्रॉ कर सकते हो, किसी भी डिजाइन को लेके आप ट्रेस कर सकते हो उसको, ठीक है। उसके बाद आता है रेक्टेंगल। आप रेक्टेंगल पे क्लिक करो, उसके बाद ऊपर 3 पॉइंट वर्टिकल सेंटर और राउंडेड। 3 पॉइंट क्या होता है, अगर आपको कोई भी 3 पॉइंट मालूम है, जैसे कि मैं एग्जांपल पॉइंट लिया 1 2 और 3, मेरे को 3 पॉइंट लिया, मुझे 3 पॉइंट को लेके स्क्वायर बनाना है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा, 3 पॉइंट पे क्लिक करूँगा, यहाँ से पॉइंट चालू करूँगा और एक पॉइंट पकड़ा, दूसरा पॉइंट पकड़ा और तीसरा पॉइंट पकड़ा। 3 पॉइंट को लेके आप स्क्वायर बना सकते हो। उसके बाद है 2 पॉइंट, सॉरी, उसके बाद है वर्टिकल। छोड़ दो वर्टिकल, हम आगे जाएंगे तो उसका यूज़ आएगा तो बताता हूँ, अभी यहाँ पे समझेगा नहीं आपको। ये 3D में यूज़ होता है मोस्टली, जब 3D काम करते हैं। तो अभी हम लोग 2D सीख रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग सेंटर पे क्लिक करेंगे। सेंटर मतलब जहाँ पे आप क्लिक करते हो उसके चारों साइड से स्क्वायर क्रिएट होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे 50 mm का सर्कल चाहिए, 50 mm ऐसा चाहिए, तो हमारे आ गया सेंटर से। जहाँ पे क्लिक करोगे वहाँ सेंटर से आएगा, सॉरी सेंटर पे क्लिक करना है, यहाँ पे बीच में क्लिक करना है, जहाँ पे भी चाहिए आपको। दस mm का 10 बाई 10 का चाहिए तो आप 10 बाई 10 का स्क्वायर ले सकते हो। उसके बाद सेम सेंटर पे क्लिक किया। ये राउंडेड क्या होता है, अगर आप राउंडेड पे क्लिक करते हो, उसके बाद आप क्लिक करते हो तो अगर आपका कॉर्नर सॉफ्ट हो जाता है, अगर आपको कॉर्नर सॉफ्ट चाहिए तो आप कॉर्नर को सॉफ्ट कर सकते हो। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे क्लिक किया, सेंटर पे क्लिक किया, मैंने कमांड लिया। अगर मेरे को कॉर्नर राउंड चाहिए तो मैं राउंडेड पे क्लिक करूँगा और इसको सॉफ्ट करूँगा, ओके। उसी प्रकार से हम सर्कल में, सर्कल पे क्लिक किया, 2 पॉइंट सर्कल, वर्टिकल का बाद में बताऊंगा। 2 पॉइंट सर्कल, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट अगर मालूम है तो आप 2 पॉइंट को लेके सर्कल बना सकते हो। उसके बाद सेम आता है 3 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट मालूम है, 1
2 और तीसरा पॉइंट कहीं भी है, वहाँ 3 पॉइंट को लेके आप सर्कल बना सकते हो। उसके बाद आता है सेंटर, तो आप इस पर क्लिक करोगे, जहाँ पे क्लिक करोगे वहाँ से सेंटर में क्रिएट होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अगर मेरे को 20 mm चाहिए तो मैं 20 mm क्लिक किया तो 20 mm का एक सर्कल आ गया। ये ओवल है, ओवल मतलब अंडाकार बोल सकते हो। इस पर क्लिक किया, अगर आप बीच लेफ्ट क्लिक करके लेते कमांड तो जहाँ पे क्लिक करोगे दोनों साइड से ओवल बनेगा। लेफ्ट क्लिक करके अगर कमांड सेलेक्ट करते तो सेम राइट क्लिक करके अगर कमांड लेते हैं तो आपको पहले हाइट देना पड़ेगा, फिर विड्थ देना पड़ेगा। लेफ्ट क्लिक से वन साइड हाइट दिखता है लेकिन बोथ साइड लेता है, और आपको राइट क्लिक से आपको अगर हाइट मालूम है 1 2 तो आप विड्थ ले सकते हो। उसके बाद आता है एक कर्व में, अभी हमको इतना ही सीखना है क्योंकि हम लोग अभी ड्राइंग वाले प्रोसेस पे रहेंगे। उसके बाद जैसे जैसे आएगा उस पर यहाँ पे पेज भी है, आप पेज में जाओगे तो अंदर और सारे कमांड है, वो धीरे धीरे जैसा जैसा यूज़ होगा वैसे वैसे मैं बताऊँगा आपको। तो फिलहाल में अगर आपको नोट डाउन करना रहेगा तो आप इतना नोट डाउन कर सकते हो और इसका प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद आता है रिंग रेल। रिंग रेल जो है, मैं रिंग पे जाऊंगा तो दूसरे चैप्टर में इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल हमको जो यूज़ है उसके बारे में चलते हैं। ट्रिम, ये ट्रिम कमांड है। ट्रिम कमांड ट्रिमर की तरह काम करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लाइन लिया, रफली मैंने नाम लाइन ले लिया। अब इसका देखो एक्स्ट्रा पार्ट जो निकला है उसको सबको सेलेक्ट करके हम ट्रिम करके इसको निकाल भी सकते हैं। ठीक है, ट्रिम करके हम लोग एक्स्ट्रा पार्ट निकाल दिए। उसके बाद आता है स्प्लिट। स्प्लिट क्या होता है, अगर एक कर्व है, एक कर्व को मुझे बीच से डिवाइड करना है तो मैंने यहाँ बीच से लाइन लिया। स्प्लिट कैंची की तरह काम करता है, सीजर की तरह। बीच में लाइन लिया मैंने, मेरे को एक कर्व को यहाँ से आधा आधा कट करना है तो मैंने लाइन को लिया, सेलेक्ट किया, स्प्लिट कमांड लिया, किससे कट करना है, मुझे इससे कट करना है, इसको सेलेक्ट किया, इंटर किया। अपना कमांड भी हमको गाइड करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लाइन लिया, ठीक है, अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, मुझे इसको क्या करना है, सवाल पूछना है, उसको इसको स्प्लिट करना है। मैंने स्प्लिट कमांड लिया, उसके बाद ये पूछ रहा है सॉफ्टवेयर, देखो ऊपर सेलेक्ट कटिंग ऑब्जेक्ट टू पॉइंट। सेलेक्ट कटिंग ऑब्जेक्ट, आपको किससे काटना है उसको सेलेक्ट करना है, कर लिया। उसके बाद क्या लिखा है, प्रेस एंटर व्हेन डन। होने के बाद आपको इंटर करना है, तो इंटर के लिए राइट क्लिक भी काम करता है, स्पेस भी काम करता है और ये इंटर भी काम करता है। तो आप किसी तीनों में से किसी को भी दबाओगे तो ये हो गया। ऊपर लिख के आएगा देखो, वन कर्व स्प्लिट इनटू 2 पीस, मतलब आपका कर्व 2 भागों में भी डिवाइड हो गया। तो एक साइड का आपको जिस साइड का चाहिए उस साइड को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ज्वाइन। ज्वाइन क्या होता है, जैसे कि मैंने अब इसके पहले बताया आपको कि मैंने 4 कर्व लिया, उसको ट्रिम किया। ये चारों मेरा अलग अलग कर्व था, मैंने चारों को लिया और मैंने ट्रिम किया। ट्रिम करने के बाद ये चारों कर्व मेरा अभी अलग अलग है। अगर समझो मुझे चारों को एक साथ ज्वाइन करना है तो मैं सबको सेलेक्ट किया और यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारा चारों कर्व ज्वाइन हो गया। जैसे कि हम लोग अगर किसी रेक्टेंगल का शेप लेते हैं तो ये ऑलरेडी ज्वाइन होके आता है, क्योंकि एक रेक्टेंगल का शेप ही है। अगर हम लोग सिंगल सिंगल कर्व को किसी को लेते हैं तो उसको हम लोग को ज्वाइन करेंगे तो ही हम उसको कर पाएंगे, साथ में हो पाएगा वो। ज्वाइन और ग्रुप अलग अलग चीज़ें। ग्रुप मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग ने किसी लकड़ी को 5 भाग में डिवाइड किया, 5 हिस्सों में डिवाइड किया, पाँचों को एक साथ रख के हम लोग बांधा, साथ में रखा, वो ग्रुप होता है। ज्वाइन क्या होता है, किसी लकड़ी को काटा है, उसको वहीं से टच करके मतलब ज्वाइन किया, उसको ज्वाइन हो। जैसे एग्जांपल, अगर हड्डी टूटता है किसी इंसान का तो हड्डी को रिटर्न वही इस जगह पे सेट करके प्लास्टर मारते हैं, वो ज्वाइन होता है। और किसी को साथ में रखना ग्रुप होता है। इसमें ग्रुप कमांड फॉर द एग्जांपल मैं बताता हूँ। अभी मैं 4 कर्व है, समझो मैंने यहाँ पे ये मैंने 4-5 कर्व लिया। अगर मैं सबको सेलेक्ट किया, यहाँ पे यूटिलिटीज में जाओ, यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन है, ग्रुप किया, ये चारों कर्व एक साथ ग्रुप हो गए। बट ये चारों कर्व एक साथ ज्वाइन नहीं होंगे। ये ग्रुप है तो मैं इसको पहले अनग्रुप करता हूँ। अनग्रुप के लिए यहाँ आना है, यूटिलिटीज में सेम राइट साइड में अनग्रुप है, इसको
अगर इसको आप ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन नहीं होगा, क्योंकि ज्वाइन होने के लिए एक दूसरे से टच होना चाहिए। फॉर द एग्ज़ाम्पल अगर ये पीस है मेरा, अगर मैं इसको मूव करता हूँ, इसके एंड को इसके एंड से अगर मिलाता हूँ तो अब ये ज्वाइन हो जाएगा। ये देखो ये पीस ज्वाइन हो गया, बट इसके साथ ये ज्वाइन नहीं होगा क्योंकि इसका कोई भी एंड इसके साथ मैच नहीं है। तो ये ग्रुप हो सकता है बट ज्वाइन नहीं हो सकता है। ओके, तो ये है ज्वाइन और ग्रुप में फ़र्क। उसके बाद आता है एक्सप्लोड। एक्सप्लोड क्या होता है, जैसे कि मैंने रेक्टेंगल लिया, अब ये रेक्टेंगल अपना आता है तो सब ज्वाइन होके आता है। अगर हमको चाहिए तो ये चारों पार्ट, इसके चारों पार्ट अलग अलग चाहिए, तो आप इसको सेलेक्ट करोगे, एक्सप्लोड करोगे तो एक्सप्लोड हो गया। जो जहाँ से टच रहेगा वहाँ से एक्सप्लोड हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। सेम इसको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन एक्सप्लोड एक दूसरे के अपोजिट में काम करते हैं। उसके बाद रोटेट हो गया। रोटेट हमारा कैसे काम करता है, राउंडेड की तरह। राउंडर जो रहता है हमने स्कूल में सीखा है, हम लोग राउंडर लेते हैं, जहाँ पे भी रखते हैं उसको वैसा सर्कल घुमाते हैं तो वो घूमता है। वैसे राउंडर है, जहाँ पे क्लिक कर, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया इसके कॉर्नर पे और मैं इसको, मेरे को घुमाना है, तो आप ये राउंडर की तरह इसको यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे क्लिक करोगे वहाँ से सर्कल क्रिएट होता है। जैसे कि मैं इसको सेंटर में क्लिक करूँगा तो ये सेंटर से घूमेगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से घूमेगा। तो ऐसा रहता है रोटेशन, इसको रोटेशन बोलते हैं। उसके बाद मूव कमांड हो गया। जैसे कि मैंने स्क्वायर लिया है, अब मेरे को इसको मूव करना है, मैं यहाँ पे सेम जगह पे मेरे को यहाँ पे मूव करना है। तो आप जब इसको मूव करोगे तो आप जिस साइड मूव करना है, जैसे कि मुझे राइट साइड में मूव करना है तो मैं राइट साइड में क्लिक करके डायरेक्शन दे दूंगा। उसके बाद आप यहाँ पे डालोगे कितना, अगर मूव करना है 20 पे मूव करना है तो 20 mm डाला तो जाके 20 mm पे रुकेगा। फिर आपको रिटर्न जगह पे लाना है तो आपको याद रहेगा कि मैं 20 पे मूव किया था। तो आपको जब मूव करना है तो ध्यान रहना है कि राउंड फिगर में मूव करना है, जैसे कि 20, 30, 40, 50, मतलब ऐसा याद रहने वाला कि मूव करना है। तो रिटर्न जैसे कि मैंने आपको, जैसे ग्रिड लाइन मैंने ओपन किया, ठीक है, अब ये मेरा सेंटर है, मैंने यहाँ सेंटर में लिया, सेंटर में मैंने एक बॉक्स लिया। अगर मैं इसको मूव किया, आप अगर अंदर से अगर समझो कि आप ऐसे लिए अपने अंदर से मूव करके छोड़ दिया तो आप रिटर्न इसको जगह पे नहीं लेके आ पाओगे कि कैसे आएगा रिटर्न। फिर आपको देखना पड़ेगा सेंटर कहाँ है क्या नहीं है। तो अगर आप इसको जब मूव करते हो तो आप अगर डायरेक्शन डालोगे पैरामीटर, जैसे 20 पे मूव किया मैंने तो 20 पे जाके मूव हो गया, रिटर्न जगह पे आना है तो 20 पे रिटर्न अपोजिट साइड में लेके आ जाऊँगा तो 20 पे रिटर्न आके वो सेंटर में आ जाएगा। तो ये मूव का काम है। तो ध्यान में रहना है कि जब मूव करना है और मूव करते टाइम ऑर्थो चालू रखना है ताकि वो सीधा मूव हो और सीधा अपने जगह पे आए। ओके, तो और जो अमाउंट आप डालोगे वो राउंड फिगर डालना, 5, 10, 15, 20, 25, ताकि आपका कोई फाइल चेक करे तो रिटर्न मूव कर सके। 12 पे, 17 पे, 18 पे मूव नहीं करना है। उसके बाद आता है मिरर। मिरर मतलब आईना। जैसे कि मैंने यहाँ पे बॉक्स लिया, अगर मेरे को इसको इस साइड मिरर मारना है तो मिरर मारा मैंने, ये सेंटर है, सेंटर को 0 एंटर बोलते हैं, 0 एंटर क्लिक किया, आप ऐसा लाइन डाल, ऐसा मिरर डालोगे, मैं ग्रिड हाइड करूँगा तो समझेगा। 0 एंटर मारा, देखो सेम टू सेम आया। अगर आप मैं से सीधा मिरर डालता हूँ तो लेफ़्ट टू राइट आएगा। अगर इसी चीज़ को मैं ऊपर की तरफ लेता हूँ तो ऊपर आएगा। इसी चीज़ को अगर मैं क्रॉस में लेता हूँ तो क्रॉस में आएगा, लेफ़्ट में आएगा तो लेफ़्ट में। जितना डिस्टेंस पे आप क्लिक करोगे मिरर उतने डिस्टेंस पे जाएगा। अगर मैं समझो कि इसको टच करके लेता हूँ तो ये टच करके आएगा, जितना इंसर्शन करोगे उतना ही आएगा, जितना डिस्टेंस रहेगा उतना ही आएगा। तो ये मिरर है। मिरर के बाद ये पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स क्या होता है, जब हम किसी को ड्रॉ करते हैं या कोई कर्व लेते हैं, जहाँ जहाँ हम लोग क्लिक करते हैं वहाँ पे पॉइंट्स क्रिएट होता है। तो हमने किसी चीज़ को ड्रॉ करते करते हमारा पॉइंट्स यहाँ पे छूट गया, तो हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट्स को चालू करेंगे, फिर इसके पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पॉइंट्स चालू करेंगे, इसको मूव कमांड से इसके पॉइंट को पकड़ के इसके पॉइंट पे मिला देंगे तो ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद आता है स्नैप्स। स्नैप्स का क्या होता है, स्नैप्स परफेक्शन के लिए दिया जाता है। जैसे कि मैंने एक लाइन लिया, अभी इसके एंड से मुझे लाइन लेना है, तो ये स्नैप्स अगर चालू नहीं रहेंगे ना, स्नैप्स का मेन स्विच ये है, ये बंद रहेगा, अगर ये अंदर से चालू रहेगा तो भी स्नैप्स काम नहीं करता है। तो हम लोग को स्नैप्स चालू करना है तो मेन स्विच चालू करने के बाद ये चालू करना पड़ेगा।
तो जैसे कि मुझे इसके एंड से लाइन लेना है, तो मैंने अगर स्नैप्स चालू नहीं किया है समझो, तो मैंने यहाँ से लाइन लूँगा तो ये परफेक्ट नहीं आता, दिखने में परफेक्ट है, लेकिन आप जूम करोगे ना तो ये परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें जूम का कोई लिमिट नहीं होता। जूम करते जाओगे जूम होते जाएगा, तो परफेक्ट लेगा ही नहीं, परफेक्ट बैठता ही नहीं, कितना भी जूम करके लो। उसके लिए इसमें स्नैप्स दिया है। जैसे कि मैंने लाइन लिया, अगर मेरे को इसके एंड से लाइन लेना तो मैं इसका एंड चालू करूँगा। देखो ये एंड है, ऊपर लिख के भी आ रहा है, जहाँ पे मेन मेन्यू है वहाँ नाम लिख के आता है, वहाँ पे नाम लिख के आया एंड है। मैंने इसके एंड पे क्लिक किया, अब आ जाएगा, देखिए वहाँ पे नज़दीक जाएंगे तो भी लिख के आएगा एंड। पकड़ा, मैंने लाइन लिया, अभी यहाँ से मेरे को यहाँ लाइन नहीं मिल लेना है, या तो ये दोनों एंड को मिलाना है, ट्रायंगल बनाना है, तो भी हम लोग एंड टू एंड मिला सकते हैं इसको। उसके बाद सेम आता है, एंड को बंद कर दे, उसके बाद मिडल। देखो अब इसका मिड पॉइंट कहाँ है आप अंदाज़ा लगा सकते हो, यहाँ पे होगा यहाँ पे होगा, लेकिन परफेक्ट नहीं बता सकते हो। उसके लिए परफेक्शन के लिए मिडल दिया है। तो समझो कि मिडल में मुझे लाइन लेना है, तो आपको इसको मिड चालू करना है, उसके बाद कर्व लेना है, और इसके बीच में घूमोगे तो आपको ऑटोमेटिक दिखाएगा कि वहाँ पे मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट क्लिक किया, आप मिडल में ले लिए। फिर समझो कि यहाँ से यहाँ आपको मिलाना है, तो आप एंड चालू करो और इसके एंड टू एंड को मिला दो, फिर इसके एंड टू एंड को मिला दो, ऐसा। ये दोनों को मैंने बंद किया, एक एंड हो गया एक मिड हो गया। उसके बाद सेंटर, सेंटर कोई भी बंद एरिया का होता है, क्लोज एरिया, जैसे सर्कल, रेक्टेंगल। अभी मैंने सर्कल लिया, अभी सर्कल का सेंटर पॉइंट मैंने चालू किया, सेंटर का सेंटर पॉइंट चालू किया। अगर समझो सेंटर मतलब केंद्र बिंदु, अगर यहाँ पे सेंटर में मुझे समझो कि इसका बाउंड्री बाहर है, बाउंड्री पे क्लिक करोगे तो ये बाउंड्री का दिखाओगे कि सेंटर बीच में कहाँ है, तो वहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक सेंटर पकड़ लेगा। समझो कि आपको यहाँ से यहाँ लाइन डालना है तो आप लाइन डाल सकते हो। इसके सेंटर से लाइन चाहिए, समझो कि अगर इसके सेंटर से पकड़ के मुझे एंड में लाइन चाहिए, तो एंड और सेंटर चालू करो, इसके सेंटर को पकड़ो और इसके एंड पे क्लिक कर दो। अगर मिडल में चाहिए तो मिडल चालू करो, एंड को बंद कर दो और फिर लाइन लो, इसके सेंटर को पकड़ो और सेंटर पे, सेंटर इसका चालू है, इसको सेंटर पे क्लिक कर सकते हो, ऐसा। एंड हो गया, मिडल हो गया, सेंटर हो गया। उसके बाद क्वाड, क्वाड जब हम लोग सर्कल लेते हैं तो इस सर्कल का जो चार, अभी ग्रिड चालू करके बताना पड़ेगा आपको। चालू किया मैंने, यहाँ पे 0 एंटर मार के सर्कल लिया, ठीक है। अभी सर्कल के 4 0 एंटर मारने पे इसको 4 सेंटर आते हैं, ठीक है। ऊपर यहाँ पे तो यहाँ का एरिया अगर आपको पकड़ना है सर्कल का सेंटर, इसको क्वाड बोलते हैं। जैसे कि मैंने राइट क्लिक किया, क्वाड चालू किया, यहाँ पे मुझे 3 mm का सर्कल चाहिए तो 3 mm का लिया। यहाँ पे मैं देखो 2 पॉइंट से सर्कल लिया, 2 पॉइंट से सर्कल लिया। अगर समझो कि नीचे क्लिक करके ऊपर मेरे को 3 mm चाहिए तो 3 mm का लिया। यहाँ 2 mm का, सॉरी 2 पॉइंट्स लिया, यहाँ पे 2 पॉइंट्स डाला, यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिया, यहाँ पे 2 mm डाला, यहाँ पे 2.2 डाला। जो भी हम लोग को जितना ही पैरामीटर चाहिए वहाँ क्वाड से चालू कर सकते हैं। क्वाड के बाद आता है नियर। नियर मतलब यहाँ पे लाइन लिया हमने, अगर समझो कि एंड नहीं चाहिए, मिड नहीं चाहिए, हमको एक कर्व को कहीं से भी पकड़ना है तो आप नियर चालू करो, कहीं से भी क्लिक कर सकते हो इसको, कहीं से भी। इसके आज मतलब ये पूरा कर्व को पकड़ के चलेगा, छोड़ेगा नहीं इसको, ठीक है। नियर हो गया। पॉइंट्स का तो मैंने बताया आपको, इसका पॉइंट्स क्या होता है। जैसे कि मैंने क्लिक किया, लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। अभी मेरा लाइन यहाँ पे ब्रेक हो गया तो मैं इसका पॉइंट चालू करूँगा। यहाँ से F10 से शॉर्टकट है पॉइंट चालू करने का। अगर यहाँ से आप पॉइंट चालू करते हो तो यहाँ से पॉइंट चालू करो। ये पॉइंट को चालू है, आपका मूव कमांड लो, ये पॉइंट को पकड़ो और मूव किया, मूव करते टाइम, सॉरी पॉइंट्स पकड़ा, मूव लिया, ये पॉइंट को पकड़ के पॉइंट से मिला देना है आपको, ओके। उसके बाद इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन मतलब जो कर्व एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। अभी यहाँ पे इंटरसेक्शन है, अगर यहाँ पे आपको सर्कल चाहिए तो आप इंटरसेक्शन चालू करो और यहाँ से सर्कल ले सकते हो। फिर अभी देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ है, यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ है। जो कर्व एक दूसरे को जहाँ टच करता है वहाँ पे इंटरसेक्शन होता है। जो कर्व भी जहाँ पे एक दूसरे को टच करता है वहाँ पे इंटरसेक्शन होता है।
ठीक है, अभी हमको इतना ही सीखना है। उसके बाद आता है लेयर्स। लेयर्स में यहाँ पे क्लिक करोगे तो और भी कलर के लेयर्स है। लेयर्स में देखो जैसे कि अभी हम पहले क्या लिखा है, सबके पहले नाम लिखा है, मेटल, यूजर्स, हेड्स, जेम्स। ये बस नाम से कुछ लेना देना नहीं है, ये खाली लिखा है कि आपको अगर मेटल को कलर देना है तो इसमें से दे सकते हो, अगर किसी कव को देना सकते हो तो इसमें दे सकते हो, कोई हेड बनाते हो तो हेड को, फिंगर आईडी को ये दे सकते हो, जेम्स को ये दे सकते हो। ये सॉफ्टवेयर का फिक्स किया हुआ, बट आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं अभी रेड पे मेरा सेलेक्ट है, पहले नाम पे सेलेक्ट है, किसी भी नाम को, नाम से मत छोड़ो, खाली देखो कि स्टार्टिंग में क्या है। जैसे कि यूज़र्स ये है, जैसे कि अभी मैंने रेड पे क्लिक किया तो अब कोई भी कर्व लोगे तो आप कोई भी कर्व लेते हो तो रेड आएगा, जिस पे सेलेक्ट रहेगा वही आएगा। ओके, समझो कि अगर मैंने ग्रीन पे क्लिक किया तो कुछ भी करोगे तो आप तो ग्रीन आएगा, कुछ भी काम करोगे तो जो सेलेक्ट लेयर्स रहेंगे वही लेयर मतलब आएगा, जिस पे सेलेक्ट रहेगा वही कलर आएगा। ठीक है, समझो कि मैंने ब्लू पे क्लिक किया तो ब्लू आएगा। ओके, उसके बाद आता है एरो। उसके बाद ट्रायंगल का देखो, ट्रायंगल का एरो है, ट्रायंगल की तरह एरो है। ये इसका क्या होता है, जैसे कि अगर रेड कलर को मुझे कलर चेंज करना है तो मैंने ये दोनों रेड कलर को सेलेक्ट किया, समझो कि मेरे को इसको ग्रीन करना है तो मैं ग्रीन के एरो पे क्लिक करूँगा तो इसका लेयर चेंज हो जाएगा। ये ब्लू को समझो कि रेड करना है तो मैं रेड के इस पर क्लिक करूँगा सेलेक्ट करके तो इसका कलर रेड हो गया। उसके बाद आता है कलर। कलर के ऊपर जैसे कि अगर रेड कलर है, रेड को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक एक करके सेलेक्ट करना पड़ रहा है। समझो कि मुझे एक साथ ही सेलेक्ट करना है तो लेयर्स के ऊपर राइट, जो भी कलर आपको एक साथ सेलेक्ट करना है उस पर राइट क्लिक करना है आपको, वो एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मेरे को ग्रीन सेलेक्ट करना है तो ग्रीन पर राइट क्लिक किया, ग्रीन एक साथ सब सेलेक्ट हो गया। ओके, उसके बाद आता है लॉक। ये देखो ताले का सिंबल दिया है, जैसे कि अगर ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर को मैं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, अभी मैं इसको लॉक कर दिया। ये देखो आप इसको टच नहीं कर पाओगे, लॉक हो गया। अनलॉक खोलना है तो इस पर क्लिक करना है तो अनलॉक हो जाएगा। देखो ताला बंद हो रहा है, ताला खुल रहा है, लॉक हो गया मतलब ताला बंद है, अभी लॉक हो गया है। उसके बाद आई का सिंबल है, आई का सिंबल मतलब हाइड होता है। एक कलर आपका हाइड करना है तो हाइड कर सकते हो, शो कर सकते हो, इस पर क्लिक करके हाइड भी कर सकते हो। उसके बाद देखो जो लेयर चालू है, जैसे कि अभी अपना लेयर्स ब्लू वाला चालू है, आप ब्लू को ना हाइड कर सकते हो, ना लॉक कर सकते हो, ना हाइड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये करंट लेयर है, आपका काम करने वाला लेयर है। फॉर द एग्जांपल, क्यों नहीं होता सॉफ्टवेयर में दिया है, जैसे कि अगर आपका करंट लेयर आपने कोई चूज़ किया, अगर उसमें हाइड और लॉक का ऑप्शन रहता, समझो कि हाइड का ऑप्शन दिया रहता है, आप किसी भी डिज़ाइन को बैकग्राउंड पे लेकर ड्रॉ कर रहे हो, अगर हाइड होने का ऑप्शन रहता, वो हाइड होते जाता तो आपको मालूम कैसे पड़ता कि मेरा ड्रॉ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए हाइड और लॉक का सिस्टम करंट में नहीं दिया रहता है। जैसे कि ब्लू कलर को ना हाइड कर सकते हो ना शो कर सकते हो, तो या तो अपना करंट लेयर चेंज कर लो, आपका ये हाइड भी हो जाएगा, शो भी हो जाएगा। अगर करंट लेयर नहीं चेंज कर रहे हो तो आप इसका कलर चेंज कर दो। जैसे ब्लू कलर है, ब्लू को सबको सिलेक्ट करके मैंने रेड कर दिया, अब रेड है तो हाइड और शो कर सकते हो, लेकिन करंट लेयर को लॉक और हाइड शो नहीं कर सकते हो। ओके, ये हो गया लेयर्स। अभी हमने कर्व के बारे में सीखा, स्प्लिट, ट्रिम, एक्सप्लोड, रोटेट, मूव, मिरर, पॉइंट्स, इसके बारे में सीखा, लेयर्स के बारे में सीखा। ओके, अभी जो जो सीखा हम अभी इस पे अप्लाई करेंगे। फॉर द एग्जाम्पल सिर्फ मैं वो दे रहा, जैसे कि व्यू में गया, मैंने पिक्चर फ्रेम लिया, व्यू में पिक्चर फ्रेम, ठीक है, पिक्चर फ्रेम लेना है। ठीक है, हमारा पिक्चर कहाँ है वो आपको ढूंढना है। जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे, समझो कि मैंने पिक्चर सेलेक्ट किया, 0 एंटर मार के लिया मैंने पिक्चर, इसमें पिक्चर नहीं आ रहा है,
तो पिक्चर नहीं आ रहा है, तो हम कभी कभी ग्राफिक की वजह से पिक्चर का प्रॉब्लम रहता है, तो उस टाइम अगर नहीं आएगा तो